नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दुनिया का कोई भी इंसान असफल तब नहीं होता है जब वो बिल्कुल ही हार जाता है, बल्कि असफल तब होता है जब वो पूरी तरह से ये सोच ले कि और वो बिल्कुल जीत नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्म से बड़ा होता है और कर्म करते चलो उसका फल आज निकल मिलेगा। और दोस्तों, इस कड़ी में भारत ने बहुत बड़ा जीत हासिल किया है। जो भारत कल तक हम लोग अब जानते हैं खासतौर पे कनाडा से परेशान थे, कनाडा हर मुद्दे भारत को घेरता था, कनाडा हमेशा भारत को खासतौर पे बदनाम करने की कोशिश करता था, उसी कनाडा ने भारत सामने में घुटने टेका है, भारत को बहुत बड़ा मजा पहुंचाया है, पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया, पूरी दुनिया हैरान हो गया आखिरकार इस कनाडा को हो क्या गया। दोस्तों, इस समय अब जानते हैं भारत में महामारी छाया हुआ है, जहां पे पूरी दुनिया भारत का साथ दे रहा है। रसिया, यहाँ तक कि यूरोप के कई सारे देश, अमेरिका, यहाँ तक कि फ्रांस, दोस्तों कई सारे देश ने करोड़ों रुपए का सामान भेजा है, कह सकते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट भेजा है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं छोटे मोटे देश, चाहे मॉरिशस हो या फिर ताइवान हो, इजराइल हो, दोस्तों सबने मदद किया है। और इस समय हम लोग को यह उम्मीद नहीं था कि आखिरकार कनाडा हमें इतना बड़ा मदद करेगा। दोस्तों, कनाडा ने बहुत बड़ा मदद किया है, कह सकते हैं कि कनाडा अब से भारत के साथ नया दोस्ती का शुरुआत किया है। आप बोलेंगे भाई ये कनाडा ऐसा क्यों किया है? जो कनाडा कल तक किसी को फ्री में एक पत्ता तक नहीं देता था, आखिरकार उससे क्या हो गया? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठता होगा, सवाल उठता होगा और बोलते होंगे आखिरकार कनाडा क्या कोई चाल है यहाँ पे? क्या कनाडा भारत को फंसाना चाहता है? क्या कनाडा यहाँ पे सुधर गया है? दोस्तों, तमाम बातें बताऊंगा और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है और चाइना को दोस्तों बहुत बड़ी हार हुई है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। दोस्तों, आप जानते हैं कनाडा तो से भारत का कभी दुश्मन नहीं रहा, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कनाडा में कुछ पार्टी वहाँ पे है ना, कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया है, खासतौर पे खालिस्तानियों का समर्थन करता है, चाहता है कि भारत से एक खालिस्तान देश बने और वो अलग हो जाए। दोस्तों, कनाडा में वो फलता फूलता है और वर्तमान में जो वहाँ का सरकार है जस्टिन ट्रूडो, दोस्तों उस खालिस्तानियों का समर्थन करता था कि उसे वोट मिले और इसीलिए कई बार उन्होंने भारत पे जोरदार टिप्पणी किया है, भारत को यहाँ तक बोल दिया कि भारत में लोग को जीना मुश्किल हो गया है। हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में जब किसान आंदोलन हो गया था, उस समय कनाडा के जो पीएम है वो पहली बोला था कि भारत के दशा से हम बहुत ही चिंतित है, भारत में किसान तक सुरक्षित नहीं है, भारत का अब क्या होगा भगवान जाने। दोस्तों, इस तरह की बात कौन बोला था? कनाडा का पीएम बोला था और बाद में भारत सरकार ने कनाडा का औकात दिखा दिया था, बोला था कि तुम्हें कुछ पता नहीं और नहीं पता है तो बिल्कुल मत बोलो। दोस्तों, ये हाल ही की घटना है, सबको लग रहा था कि यहाँ से भारत और कनाडा का रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब भारत ने वैक्सीन बनाया, आप जानते हैं भारत में कोविशील्ड बनना शुरू हो गया, उस समय दोस्तों भारत पूरी दुनिया को मदद भी किया, छोटे मोटे देश को मदद किया, गरीब से गरीब देश को मदद किया, फ्री में सबको वैक्सीन बांटा। अब यहाँ पे कनाडा का बारी था, उस समय कनाडा में भयंकर तबाही हो रहा था, जिस प्रकार भारत में आज भयंकर महामारी छाया हुआ है, उसी प्रकार आज से 4-5 महीना पहले कनाडा में था। और दोस्तों, उस समय कनाडा के पीएम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि उसका जनता बोला था कि हमें वैक्सीन दो। और दोस्तों, कनाडा का पीएम बार बार अमेरिका से वैक्सीन मांग रहा था, मॉडर्ना फाइजर, वो बिल्कुल नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि पहले हम अपने लोगों को लगाएंगे फिर किसी और को देंगे, बाकी अभी आराम से बैठिए। सिंपल सी बात करें, जो कनाडा अब तक बोलते हैं कि अमेरिका मेरा भाई है, अमेरिका हमारे लिए कुछ भी करेगा, अमेरिका हमारे लिए जान दे देगा, दोस्तों कोरोना काल में कनाडा को सब कुछ समझ में आ गया, समझ गया कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए सब दुनिया में काम करता है। और दोस्तों, उस समय कनाडा को अपना गलती एहसास हुआ और सबसे पहले भारत सरकार को फ़ोन किया, बोला कि भैया हमें भी आप वैक्सीन दे दे, हमें बचा लीजिए। और दोस्तों, उस समय भारत सरकार चाहता तो वैक्सीन मना कर सकता था, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बोला कि ठीक है, अगर आप झुक गए हैं, आपको अगर सचमुच में अपना औकात दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम वैक्सीन देंगे। और दोस्तों, कनाडा को भारत सरकार ने 5 लाख डोज कोविशील्ड का भेज दिया। दोस्तों, कनाडा में उस समय खूब जैसा मनाया गया, सब बोल रहा था कि हमारे लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाया है, यानी कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाया गया, उसी प्रकार से भारत ने हमारे लिए संजीवनी बूटी भेजा है हम लोगों को बचाने के लिए। दोस्तों, भारत का जमकर तारीफ खासतौर पर कनाडा में हुआ था और वहाँ के लोगों ने कनाडा को घेरना शुरू कर दिया था, उसके पीएम को घेरा था, बोला था कि तुम पे धिक्कार है, तुम कल तक भारत के खिलाफ बोल रहा था और वही भारत तुम्हें आज इतना बड़ा मदद दिया है। अमेरिका तुम्हें वैक्सीन नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया, ना रूस दिया और चीन तो क्या देगा।
और तुम्हें भारत अभी वैक्सीन दिया है, लेकिन अब की बात कभी भी ऐसा हरकत मत करना जिससे भारत से रिश्ता खराब हो जाए। दोस्तों कनाडा के पीएम को सबने चेताया था और इसीलिए हाल ही में जब भारत में ये महामारी भयंकर रूप ले लिया दोस्तों, अब कनाडा को पता है कि अगर अभी भी हम भारत का सहयोग नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में भारत तो हमारा बिल्कुल ही पत्ता काट देगा। उसे पता है कि बिना भारत के चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जिस समय चाहे यूरोप हो या फिर फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सब भारत के सामने में खासतौर पे मित्रता का एक पैगाम दे रहा है। सब बोला है कि भारत मेरा मित्र है, सब चाहता है कि भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े। यहाँ पे कनाडा दोस्तों भारत को छोड़ ही नहीं सकता है। उसे पता है कि जो हमने अतीत में गलती किया उसका फल हमें अभी मिल रहा है और अभी गलती करेंगे तो 50 साल बाद हमें मिलेगा, हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। और दोस्तों इन सब के अलावा चाइना भी अब कनाडा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चाइना ने हाल ही में यहाँ तक कह दिया कि कनाडा का जो पीएम है वो पूरी तरह से कुत्ता है, यानी कि अमेरिका का कुत्ता बन चुका है। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात चाइना बोला था कि कनाडा का पीएम पूरी तरह से अमेरिका का कुत्ता है। ये आदमी यानी कि जस्टिन ट्रूडो चाइना और कनाडा का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करके ही मानेगा। दोस्तों इस तरह की बात चाइना ने कहा था। अब कनाडा को पता चल गया कि हमारा कोई नहीं है, ना तो अमेरिका है ना ही चाइना है, और भारत हमारा मदद किया, उसे अगर हम छोड़ देंगे इस समय तो दुनिया हम पे हंसेगा। और दोस्तों इसीलिए कनाडा ने ओपनली अनाउंस किया है कि हम भारत को बहुत जल्द 3000 वेंटिलेटर भेजने वाले हैं। दोस्तों 3000 कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दोस्तों रकम का कह सकते हैं दोस्तों अमाउंट का ये वेंटिलेटर होगा। बोलेंगे ये कितना में खरीदेगा? दोस्तों हाल ही में कनाडा ने भारत को 60 करोड़ यानी कि 60 करोड़ रुपया दोस्तों दान भी दिया था। खासतौर पे भारत के जो रेड क्रॉस दोस्तों वहाँ पे खासतौर पे जमा किया था और भारत के लोगों के लिए दोस्तों ये पैसा भेजा था। इतना ही नहीं, कनाडा ने आपकी बार बोला है कि अब की बार कम से कम 140 करोड़ रुपया हम फिर से भारत को मदद कर रहे हैं और 140 करोड़ में जितना वेंटिलेटर आ सके हम खरीदेंगे। दोस्तों 140 करोड़ में कम से कम कनाडा से 3000 वेंटिलेटर आ सकता है। सिंपल से बात करें तो कनाडा अब तक भारत को 200 करोड़ का मदद दे चुका है। दोस्तों ये पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा के थ्रू दोस्तों हमें सामान दिया है, ठीक है। जिस प्रकार फ्रांस क्या किया है, फ्रांस कई सारे ऑक्सीजन प्लांट दोस्तों भारत में बैठा रहा। जिस प्रकार अमेरिका भी दोस्तों अब तक 740 करोड़ रुपया का रकम दे चुका है। सिंपल सी बात है, वो पैसा दोस्तों बिल्कुल नहीं दिया है, उसी पैसा के बदल दोस्तों हमें ऑक्सीजन भेजा है, या फिर हम लोग को दोस्तों रॉ मटेरियल हो गया दोस्तों, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट हो गया दोस्तों, वो मदद कर रहा है जितना हो सके। सिंपल सी बात है, कनाडा भी सेम कर रहा है, यानी कि पैसा के बदले सामान भेज रहा है। आप बोलेंगे ये जो कनाडा भेज रहा है खासतौर पर वेंटिलेटर वो कितना अच्छा है, क्या ये चाइनीज है, क्या ये डुप्लीकेट है, क्या ये भारतीय लोगों का जान बचा पाएगा, क्या ये फायदेमंद होगा? दोस्तों इस तरह की बातें आप लोगों मन में उठता होगा। सिंपल से बात करें दोस्तों, कनाडा जो वेंटिलेटर भेज रहा है ना वो पूरी तरह से दोस्तों कनाडा बना हुआ, कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। चाइना के मुकाबले दोस्तों 10 गुना बढ़िया है, क्योंकि कनाडा का वेंटिलेटर दोस्तों पूरी दुनिया में फेमस है और सब उस पर मोहर भी मार चुका है, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। इतना ही नहीं, हाल ही में जब कनाडा में वहाँ पर महामारी फैला था उस समय भी कनाडा सरकार ने इसी वेंटिलेटर को यूज किया था, यानी कि O2 कंपनी बनाती है दोस्तों, और अपने लोगों को जान बचाया था। सिंपल से बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, कनाडा जो भेज रहा है इससे हमारे लोगों को फायदा होगा है दोस्तों। लेकिन साथ में दोस्तों कनाडा को अपना भूल एहसास हो चुका है, वो जान चुका है कि अगर इस समय हम भारत से रिश्ता तोड़ लिए ना, मदद नहीं किया ना, तो आने वाले समय में फिर हमें वैक्सीन चाहिएगा, कौन देगा हमें? अमेरिका तो सिंपल बोलेगा कि पहले अपने लोगों को लगाएंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे? दोस्तों कनाडा को पता है कि आज हमें चाइना घेर रहा है, अमेरिका ऑलरेडी कुछ साथ नहीं दे रहा है, रूस ऑलरेडी उसका दुश्मन है ही, आखिरकार भारत एक बचा हुआ है, उससे भी हम पंगा ले लेंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। और इसीलिए कनाडा ने भारत को लगभग 200 करोड़ रुपया दोस्तों मदद किया है, और साथ ही भारत को कई और मदद देने का घोषणा किया, वादा किया, बोला है कि बहुत जल्द हम कई प्रकार का मदद करेंगे।